TMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आज मैंने सोचा राजनीति से कुछ हटकर बात करनी चाहिए, अर्थात आज हमारा विषय है लुप्त सरस्वती नदी के बारे में। कहाँ गई सरस्वती नदी? कहते हैं जमीन के नीचे बहती है। प्राचीन समय में सिंधु नदी और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु नदी जो अब पाकिस्तान में है, उसके आसपास खुदाई में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले, पर सरस्वती नदी जमीन के अंदर समा गई और जमीन के अंदर बहने लगी, जिससे उसका रास्ता गुम हो गया, जो आज भी गुम है। सरस्वती नदी लगभग 3500 साल पहले यमुनानगर के पास से निकलकर कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद बहते हुए महेंद्रगढ़ के पीछे से बहते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात की कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। समय के साथ साथ सरस्वती नदी जमीन में समा गई और उसके बाद सूखा पड़ने के बाद नदी और जमीन का स्तर बराबर हो गया और इस तरह सरस्वती लुप्त हो गई। कुछ का कहना है कि सरस्वती नदी का रास्ता बदल गया और यमुना में मिल गई। यमुना में कहाँ मिली, यह अभी कंफर्म नहीं हो सकता है कि यमुना और चंबल नदी के बीच मैदानी इलाके से होते हुए इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिली हो। यह तो माना जा सकता है कि सरस्वती नदी का यमुना में विलय हुआ है। मेरा मानना है कि राजस्थान के अलवर और हरियाणा के रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के इलाके में एक बरसाती नदी बहती है। वैसे तो उसके रास्ते का किसी को पता नहीं। राजस्थान के कोटका सीम से रेवाड़ी में प्रवेश करती है। 1977 और 1995 में इस नदी ने रेवाड़ी में विराट रूप ले लिया। इस नदी का नाम है साबी नदी। ऐसा माना जाता है कि यह नजफगढ़ के नाले में मिलती थी और नजफगढ़ का नाला यमुना में। कहीं ऐसा तो नहीं कि लुप्त सरस्वती नदी ही साबी नदी है, जिसने बरसाती नाले का रूप ले लिया हो, लेकिन सही रास्ता ना पता होने के कारण खुदाई भी नहीं की जा सकती। अब हम आपको एक दूसरी बात बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार मनुष्य को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, मैं उन्नति करना चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के सामने 2 थैले रख दिए। वे बोले, इन थैलों को ले लो। इनमें से एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराइयां भरी हैं, उसे पीठ पर लाद लो। उसे सदा बंद रखना, न तुम देखना और न दूसरों को दिखाना। दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हैं, उसे सामने लटका लो और बार बार खोलकर देखा करो। अपने दोषों पर सदा दृष्टि रखो। मनुष्य ने दोनों थैले उठा लिए, लेकिन उससे एक भूल हो गई। उसने अपनी बुराई का थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसकर बंद कर लिया। अपने पड़ोसी की बुराइयों से भरा थैला उसने सामने लटका लिया। उसका मुंह खोल खोल कर वह देखता रहता और दूसरों को भी दिखाता रहता। इससे उसने जो वरदान मांगे थे वो भी उल्टे हो गए। वह अवनति करने लगा, उसे दुख और अशांति मिलने लगी। सब लोग उसे बुरा बताने लगे। वहीं एक रत्न यानी स्टोन है एक्वामरीन। ये हल्के रंग का होता है। एक्वामरीन को हिंदी में बेरुज कहा जाता है। एक्वामरीन में गुड लक लाने की अद्भुत क्षमता होती है। आइए जानते हैं कि एक्वामरीन के क्या क्या फायदे हैं। एक्वामरीन पहनने से मन और मस्तिष्क शांत होता है। मन मस्तिष्क में चल रहे अनावश्यक विचार शांत होते हैं और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। हल्के रंग का एक्वामरीन प्यार, विश्वास, दोस्ती और आपसी तालमेल की भावना को बल देता है। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को एक्वामरीन पहनकर दूर किया जा सकता है। पेट, गले और लीवर से संबंधित रोगों में आराम मिलता है। यह पहनने वाले आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायक होता है। यह दिमाग को शांत करता है, इसलिए मेडिटेशन करने में मददगार होता है। यह शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है। यह स्टोन मन में प्रसन्नता का भाव लाता है। आंतरिक ऊर्जा को प्रबल करता है। जिस व्यक्ति को शरीर में गर्मी की शिकायत हो, उसे यह जरूर पहनना चाहिए। इस स्टोन को गले
में पेटेंट के रूप में, कलाई में ब्रेसलेट के रूप में या उंगली में अंगूठी के रूप में पहना जा सकता है। यौन संबंध बनाते समय इस स्टोन को उतार कर रख देना चाहिए। ऐसा समय में यह शरीर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम आपको एक बात और बताएंगे। पारस पीपल के पत्ते दूर से देखने पर कुछ कुछ पीपल की तरह ही होते हैं, परंतु इसके पत्तों की गोलाई अधिक होती है। इसके पेड़ की ऊंचाई भी अधिक नहीं होती। पारस पीपल का महत्व ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इसके कुछ खास उपाय करने से ग्रह दोष के साथ साथ अन्य समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। गुरु ग्रह से संबंधित दोष दूर करने के लिए पारस पीपल की पूजा का खास महत्व बताया गया है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पारस पीपल के 108 पत्तों पर भगवान विष्णु का नाम मंत्र लिखकर जल में प्रवाहित करने पर शीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी धन लाभ के योग बनते हैं। अगर विवाह में देरी हो रही हो तो रोज पारस पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और गुरु मंत्र का जाप करें। इससे जल्द ही विवाह के योग बन सकते हैं। नजर लगने पर या बार बार बीमार पड़ने पर पारस पीपल के 21 पत्तों पर ओम हं हनुमते नमः लिखकर नदी में प्रवाहित करें। आपके सिर से सारी बाधाएं हट जाएंगी। पारस पीपल की जड़ को चंदन के साथ मिश्रित कर बाजुओं पर त्रिपंड करने से साहस और शक्ति का संचार होता है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थल अब और अधिक दिव्य और भव्य होंगे। योगी सरकार प्रदेश के 5 बड़े धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने जा रही है। नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, शाकुंभरी देवी और तीर्थ चक्र जैसे धार्मिक स्थलों पर सरकार श्रद्धालुओं पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के बीच आध्यात्म का नया एहसास कराएगी। सभी तीर्थ स्थलों को नई सुविधाओं से जोड़ने के साथ साथ ही मरम्मत और निर्माण कार्य करने के भी निर्देश दिए गए हैं। योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट भी जारी किया है। तीर्थ स्थलों में सड़क, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ मंदिर परिसर को भी भव्य और नया रूप देने की योजना है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने में जुटी राज्य सरकार की योजना इन तीर्थ स्थलों के कायाकल्प के जरिए प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने की है। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर और मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ का कायाकल्प कर सरकार पश्चिम यूपी में धार्मिक पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। वहीं भगवान श्री राम की तपोस्थली और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की भूमि चित्रकूट, अवध में नैमिषारण्य और विंध्य क्षेत्र में विंध्याचल शक्तिपीठ के विकास का खाका तैयार किया है। दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र इन धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का सीधा लाभ पर्यटकों की संख्या में मिलना तय है माना जा रहा है। 2019 में देशी पर्यटकों के मामले में देश में पहले स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश को योगी सरकार धार्मिक पर्यटन के जरिए नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, श्रावस्ती, कुशीनगर और सारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के विकास पर पहले ही सरकार बड़ी योजना के साथ काम कर रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामायण विश्व महाकोश भी तैयार किया जा रहा है। दुनिया भर के 205 देशों से रामायण से जुड़ी विरासत को संजोकर राज्य सरकार विश्व महाकोश की योजना को साकार करने में जुटी है। इसके प्रमुख संस्करण का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। योगी सरकार की इस योजना को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक वैभव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में चंद्र सबसे अधिक गति से चलने वाला ग्रह है। यह प्रत्येक 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देता है। चंद्र का मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जन्म कुंडली में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह मन का कारक होता है, इसलिए यह मनुष्य की भावनाओं के साथ मस्तिष्क, बुद्धिमत्ता, स्वभाव, रोगों, गर्भाशय इत्यादि को नियंत्रित करता है। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं चंद्र यंत्र के लाभ। यदि आप आत्मविश्वास की कमी या डिप्रेशन के शिकार हैं तो आपको सिद्ध किया गया चंद्र यंत्र बहुत लाभ देता है। इस चंद्र यंत्र को गले में पेटेंट के रूप में धारण किया जा सकता है या पूजा स्थान में यंत्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
चंद्र यंत्र का नियमित पूजन बहुत लाभ देता है। आइए जानते हैं चंद्र यंत्र के अन्य फायदे। चंद्र यंत्र की विधिवत पूजा कर स्थापना करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। चंद्र यंत्र के माध्यम से चंद्र को मजबूत करके डिप्रेशन, तनाव, मानसिक बीमारियों को काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। यह माता से आपके संबंध सुधारता है। कमजोर चंद्र के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, फेफड़े और श्वसन संबंधी रोग होते हैं। चंद्र यंत्र धारण करके इन रोगों से बचा जा सकता है। चंद्र यंत्र समुद्र पारी देशों से व्यापार करने वालों को लाभ देता है। जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई या जॉब का सपना देखते हैं, उन्हें भी यह जरूर धारण करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे करें। किसी भी शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थान पर चंद्र यंत्र की स्थापना करें। इसके आगे दीप और धूप जलाएं। अब अपने इष्ट देवताओं के साथ साथ चंद्रमा की भी आराधना करें और उनसे अपने परिवार पर कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। गंगा जल छिड़क कर घी का दिया जलाएं। यदि पेटेंट के रूप में चंद्र यंत्र धारण करें तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन चांदी की चेन में इसे पहनें। अब हम आपको बताएंगे, देश भर में शिव जी के कई मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है अजमेर के पुष्कर में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर। बताया जाता है इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी। इसके अलावा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 3 दिन का मेला लगाया जाता है। मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ पांडवों ने निवास किया था। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी संबंधित जानकारी। बता दें, नीलकंठ महादेव मंदिर अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में मौजूद है, जो अजमेर से लगभग 10 किमी दूर है। हर साल शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना से यहाँ आते हैं। इस मंदिर के महंत गंगागिरी हैं, जो कि महानिर्वाणी जूनाखाड़ा के महंत भी हैं। उनका कहना है कि पुष्कर के नीलकंठ महादेव मंदिर की मान्यता भक्तों अधिक है। नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में एक ऐसा कुंड मौजूद है जहाँ पर निरंतर जल प्रवाह है, साथ ही इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। इसके अलावा मंदिर परिसर पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर और भीमा माता का मंदिर भी मौजूद है। मंदिर में आए श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में आकर विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। सब हाथ पवन कुमार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर, SMS DMS